हेलो एवरीवन। आज का अपना फार्माकोडायनामिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंटागोनिज्म और उसको विद एग्जांपल हमको एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम समझेंगे कि ड्रग एंटागोनिज्म होता क्या है। तो बेसिकली ड्रग एंटागोनिज्म यानी क्या, जो ड्रग किसी दूसरे ड्रग को कम्प्लीटली इनिबिट कर दे या उसका इफेक्ट को रिड्यूस कर दे, यानी ड्रग एंटागोनिज्म रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज़ रिड्यूस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको क्या लगता है कि बस वो कम्प्लीटली उसके जो फंक्शन को इनिबिट कर दे, वो वैसे नहीं, उसके इफेक्ट को जो है रिड्यूस भी कर दे या उसके जो है कम्प्लीटली इनिबिट कर दे, उसको हम ड्रग एंटागोनिज्म बोलेंगे। यानी एक दूसरे के अपोजिट, एंटागोनिज्म्स मतलब अपोजिट्स। अब देखते हैं ड्रग एंटागोनिज्म को जो है हमने क्लासीफाई किया है वेरियस मैकेनिज्म के साथ। देखते पहले है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म्स। इसमें नाम से क्या पता चला है कि इसमें जो है दोनों में कॉम्पिटिटिव होगा। यानी जैसे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं, एक सीट होती है, उसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है उसके लिए compete करते हैं, तो उसमें भी ऐसे होगा। कुछ रिसेप्टर्स होंगे सेम साइट, उसके लिए जो है यहाँ पर कंपटीशन चलेगा। द एंटागोनिस्ट कम्पीट्स विद द सेम रिसेप्टर साइट। अब इसमें क्या होगा, इसको जो है ये रिवर्सिबल हो सकता है। यानी अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम देख ले कि जो हमारा नैलोक्सोन जो है वो किसके साथ compete करता है, मॉर्फिन के साथ। क्या, इसके लिए ओपाइड रिसेप्टर के लिए। अगर मैं क्या करूँ, मॉर्फिन का जो है कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम रहा तो नैलोक्सोन जो है ओपाइड रिसेप्टर पर जाके बैठ जाएगा। लेकिन अब अगर मुझे इसका जो इफेक्ट है, अब मुझे इसको रिवर्स करना है, तो अगर मैंने मॉर्फिन का जो है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर दिया तो फिर अब क्या हो जाएगा, मॉर्फिन जो है फिर ओपाइड रिसेप्टर को जाके ओपाइड रिसेप्टर के ऊपर बैठ जाएंगे। तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म जो है, एंटागोनिज्म ये रिवर्सिबल हो सकता है। किसके ज़रिए, बस हमको क्या करना है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देना है जो भी ड्रग का है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो है प्रोपेनॉल जो हमारा बीटा ब्लॉकर है। ये किसके एंटागोनिज्म, ये एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ द एड्रेनलिन एट द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। यानी जो प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल क्या है, बीटा ब्लॉकर है। यानी जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो वहाँ पर जाके बैठ जाता है, एड्रेनलिन को जो है वहाँ पर बैठने नहीं देता, जिसकी वजह से क्या होगा, एड्रेनलिन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। अगर अब मुझे इसको रिवर्सिबल करना है तो मैं क्या करूँगा, एड्रेनलिन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर देंगे, जिसके वजह से जो है प्रोपेनॉल जो है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होगा, एड्रेनलिन होगा। नेक्स्ट है अब हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। अब मतलब यहाँ पर जो है कंपटीशन नहीं होगा। जैसे कि ये 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 जो है हमारी एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक साइट। और ये जो है हमारी एक्टिव साइट, और ये जो है हमारा एंटागोनिस्ट, और ये हमारी कोई ड्रग है। तो क्या होता है, ये जो हमारा एंटागोनिस्ट होता है वो एक्टिव साइट पर ना बैठते हुए वो क्या करता है, एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड होता है। और वो क्या करता है, फिर एक कन्फर्मेशन चेंजेस, कुछ तो मतलब ऐसे इस टाइप में उसके जो चेंजेस होता है वो उसको चेंज कर देता है, उसके जो स्ट्रक्चर को है वो चेंज कर देता है। द एंटागोनिस्ट बाइंड टू द डिफरेंट साइट, एलोस्टेरिक साइट पर जाता है, एक्टिव साइट पर नहीं वो करता है। और फिर वो क्या करता है, इसको इरिवर्सिबल कर देता है, इरिवर्सिबल बाइंड्स टू द सेम साइट कॉजिंग अ कन्फर्मेशन चेंजेस दैट प्रिवेंट्स द अगोनिस्ट फ्रॉम एक्सर्टिंग इट्स इफेक्ट। यानी अब सपोज कीजिए, अब ये जो है ये हमारे मॉलिक्यूल में जो है कुछ चेंजेस आ गया। क्या किया, जो एंटागोनिस्ट था वो एलोस्टेरिक साइट पर जा गया, एक्टिव साइट पर ना जाते हुए एलोस्टेरिक साइट पर चला गया, जिसकी वजह से उसने मॉलिक्यूल को पूरा चेंज कर दिया। अब अगर हमने इस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी दिया तो ये जो है इसको चेंज करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि अब जो है इसको बाइंड करने के लिए रिसेप्टर ही नहीं है। तो फिर हम कितना भी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वही पता हुआ है। एंड इट इज़ नॉट ओवरकम बाई दी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा उससे हमको कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। उसके एग्जांपल देख लेते हैं। फिनॉक्सीबेंजामाइन जो है इरिवर्सिबली ब्लॉक्स अल्फा एड्रीजेनिक रिसेप्टर एंटागोनाइजिंग द इफेक्ट ऑफ नॉर एड्रीनलिन। यानी वही बता रहा है कि जो फिनॉक्सीबेंजीन है वो इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को, जिसकी वजह से नॉर एड्रेनलिन का जो है वो इफेक्ट नहीं आता है। देन कीटामाइन भी जो है ये नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है एनएमडीए रिसेप्टर्स के ऊपर। देन हमारा थर्ड है फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। यानी ये जो हमारे बॉडी में रहेंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है हमारे लिए। जैसे कि जो दो ड्रग होते हैं वो प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट्स ऑन दी सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम। यानी कोई एक सिस्टम है उसमें जो है
वो सेम एक सेम सिस्टम के ऊपर अपोजिट इफेक्ट बता रहे हैं दो ड्रग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एड्रीनलिन है। अब एड्रीनलिन क्या करेगा, ब्रोंकस को डायलेट करेगा, ब्रोंकस को क्या करेगा, डायलेट करेगा। लेकिन इसके काउंटर में जो होता है, इसके जो हिस्टामाइन होता है, हिस्टामाइन क्या करता है, वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा। यानी एड्रेनलिन जो है ब्रोंको डायलेटर है, काउंटर्स दी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एनाफिलेक्सिस। यानी जब हमारे एनाफिलेक्सिस होता है, एनाफिलेक्सिस तो उसमें क्या होता है, हिस्टामिन का जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। अब हमको इसको रिवर्स करना है, तो हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, एड्रीनलिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन होता है। सेम ये जो है एक बेस्ट एग्जांपल और इजी एग्जांपल, जैसे कि हम इंसुलिन देखते हैं। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, लेकिन वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ब्लड लेवल को, ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया करता है। तो इंसुलिन एंटागोनाइज द हाइपरग्लाइसीमिया इफेक्ट ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देन फोर्थ, केमिकल एंटागोनिज्म। अब इसमें क्या होता है कि जो केमिकल है, जैसे कि प्रोटामाइन सल्फेट बाइंड्स टू एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हिपैरिन यूज इन एंटीकोगुलेशन, और डाइमर कैप्रोल चिलेट्स हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक और मर्क्यूरी रिड्यूसिंग देयर टॉक्सिसिटी। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो एक केमिकल है दूसरे केमिकल को बाइंड कर दे रहा है और उसके जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर दे रहा है। अब जैसे कि एग्जांपल ये डाइमर कैप्रोल जो है, अब हमको पता है ये मर्क्यूरी और आर्सेनिक हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो डाइमर कैप्रोल क्या करेगा, इसके रिसेप्टर, अब हमको ये भी पता है आर्सेनिक मर्क्यूरी के कोई तो रिसेप्टर है नहीं, तो अब क्या करेंगे, डाइमर कैप्रोल जो है ये क्या कर देंगे, एक चिलेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे, किसके साथ, आर्सेनिक और मर्क्यूरी के साथ। अब अगर इसने चिलेट कॉम्प्लेक्स बना दिया तो उसकी जो टॉक्सिसिटी है मर्क्यूरी और आर्सेनिक की, टॉक्सिसिटी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर कोई रिसेप्टर का काम है कि नहीं, हमने क्या किया, सिर्फ आर्सेनिक और मर्क्यूरी की जो टॉक्सिसिटी है उसको हमने, उसके जो इफेक्ट को है वो कम कर दिया, कि क्या कर उसका चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाकर। एंड देन प्रोटामाइन सल्फेट बाइंड एंड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द हिपैरिन। यानी यहाँ क्या हो रहा है, हिपैरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है। तो प्रोटामिन जो है हिपैरिन के रिसेप्टर को कुछ कर रहा है क्या, नहीं, प्रोटामिन क्या कर रहा है, डायरेक्ट हिपैरिन से बाइंड हो रहा है और हिपैरिन की उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे रहा। देन फिफ्थ, इनडायरेक्ट एंटागोनिस्ट। अब इसके नाम से पता चढ़ा है इनडायरेक्ट, यानी इसकी जो है डायरेक्ट कुछ करेगा नहीं, सब पीछे से करेगा। ये पॉलिटिशियन है, ये क्या करेगा, सब पीछे से काम करेगा। इनहिबिटर प्रोसेस नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ अगोनिस्ट विदाउट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्टर। यानी यहाँ पर इन्हें रिसेप्टर से कुछ नहीं करेगा, हाँ, लेकिन इसके जो हमारी जो कोई ड्रग है उस ड्रग के इफेक्ट को लाने के लिए जो प्रोसेस होता है ये इसी को बंद कर देंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये भी क्या है, विरापामिल। विरापामिल क्या करेंगे, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम कर देगा। अब कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम कर देगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो कैटाकोलिमाइंस है, अब कैटाकोलिमाइंस के फंक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। अब अगर विरापामिल हमने दे दिया तो कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स हो जाएगा वो कम हो जाएगा। अगर कैल्शियम कम हो गया तो कैटाकोलिमाइंस जो है अपना जो इफेक्ट है वो दिखा पाएंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि विरापामिल कैटाकोलिमाइन के साथ कोई कंपटीशन कर रहा है क्या, या कोई उसके रिसेप्टर पर बैठ रहा है क्या, नहीं। वो क्या कर रहा है, जो कैटाकोलिमाइंस के लिए कैल्शियम ज़रूरी है उस कैल्शियम को ही वो उसका इन्फ्लक्स को ही बंद कर दे रहा है। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट एंटागोनिज्म। देन लास्ट एक एंटागोनिज्म नंबर 6 जो है वो है हमारा फार्मोकाइनेटिक एंटागोनिज्म। द एंटागोनिस्ट अल्टर द एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन ऑफ द अगोनिस्ट, रिड्यूसिंग इस कॉन्सेंट्रेशन और इफेक्ट एट द साइट ऑफ द एक्शन। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये भी इनडायरेक्टली है। अब इनडायरेक्टली मतलब क्या, ये फार्माकाइनेटिक जो एंटागोनिज्म, ये एंटागोनिस्ट उसके रिसेप्टर को कुछ कर रहा है क्या, नहीं। वो क्या कर रहा है, जो उसका एब्जॉर्प्शन, जो उसका मेटाबॉलिज्म और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका एक्सक्रीशन, वही उसको मतलब इन चारों को ही अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगोनिस्ट जो है उसका इफेक्ट नहीं बता पा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, रिफाम्पासिन जो है इंड्यूसेस माइक्रोजोमल एंजाइम एंड इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव रिड्यूसिंग देयर इफिकेसी। अब देखिए रिफाम्पासिन जो है वो क्या कर रहा है, इसका जो है माइक्रोजोमल एंजाइम है, देखिए इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे रहा है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या कर रहा है, वो मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे रहा है। अब अगर इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, तो वो प्लाज्मा में उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा क्या, नहीं। अगर उसका उस प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं रहेगा तो वो उसका कुछ इफेक्ट आएगा क्या, नहीं। तो वही है कि अब हम देख रहे हैं कि रिफाम्पासिन उसके रिसेप्टर के साथ कुछ नहीं कर रहा है, उसके साथ ना ही वो कॉम्पिटिशन कर रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ। वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म, या यहाँ तो जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से उसका प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा तो उसका जो इफेक्ट है वो आएगा क्या, नहीं आएगा।
तो ये हो गया हमारा। एक बार जल्दी से हीटिंग्स देख लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला है हमारा ड्रग एंटागोनिज्म होता क्या है, एक तो उसके इफेक्ट को कम कर देगा या कम्प्लीटली इनिबिट कर देगा। सेकंड, जब उसके हमने क्लासीफाई किया है तो पहला है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, यहाँ पर कॉम्पिटिशन होगा। एग्जांपल है हमारा प्रोपेनोल जो है एंटागोनिस्ट है एड्रेनलिन के, जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, इसमें कॉम्पिटिशन नहीं होगा। हमारा जो एंटागोनिस्ट है वो हमारे मॉलिक्यूल के जो है पूरा कन्फॉर्मेशन चेंजेस ला लेंगे, जिसकी वजह से हम ड्रग का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई भी तब भी उसका कोई इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे कि फिनॉक्सीबेंजामाइन जो है इरिवर्सिबली ब्लॉक्स अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से नॉन एड्रेनलिन का जो है वो एंटागोनिस्ट बन जाता है। देन हमारा थर्ड वन है फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल, जो हमारे बॉडी में होता है। जैसे कि एड्रेनलिन जो है एंटागोनिस्ट है हिस्टामिन के, और सबसे बेस्ट एग्जांपल इंसुलिन है अपना एंटागोनिस्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। देन केमिकल एंटागोनिस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये रिसेप्टर के बीच में कोई जंग नहीं होंगी, ये जो है डायरेक्टली उसको बाइंड कर देंगे और उसकी टॉक्सिसिटी बोलो या उसकी जो भी इफेक्ट है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। देन फिफ्थ इनडायरेक्ट एंटागोनिस्ट, जो हमारा पॉलिटिशियन होता है, ये डायरेक्ट उससे जाके लड़ता तो नहीं, लेकिन इसके जो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको ही वो ब्लॉक कर देता है। जैसे कि विरापामिल जो है कैल्शियम के इन्फ्लक्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कैटेकोलिमाइंस का जो फंक्शन है वो रुक जाता है, उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। देन सिक्स वन इज अ फार्माकाइनेटिक एंटागोनिस्ट, जिसमें हमारा रिफाम्पिसिन जो है इसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन।